हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वो एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी पीछे वाली वीडियो ना स्किप हो गई थी, तो ये मेरा टॉपिक हाफ ही रह गया था। हम ये कर रहे थे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम्स कर रहे थे, और हम ये हार्ट का डायग्राम बना के यहाँ पे वॉल्स कर रहे थे। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप मेरी पीछे वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। एंड यू नो दिस इज़ योर प्यारा सा ब्यूटीफुल सा फिजिक्स वाली चैनल, ओके। तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे थे कि देखो, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल्व फॉर्म्ड बाय 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कर्व्स। द ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की जो वॉल्व है, वो उसके 3 फ्लैप्स और 3 कर्व्स हैं, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलेंगे। उस वॉल्व को, वो ऐसे देखो, उसके वॉल्व ऐसे होते हैं, ऐसे कि एक 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 3 फ्लैप्स हैं, और वो फिर बाद में 3 बंद हो गए, ठीक है। मान लो एक फ्लैप यहाँ पे है, एक फ्लैप यहाँ पे है, और एक फ्लैप फिर यहाँ पे इस साइड है। तो ये इधर वाला ऐसे बंद हो जाएगा जब ब्लड नहीं आने देना होगा, मतलब ब्लड क्लोटिंग बंद, ब्लड मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल तक आ रहा है, उसके बाद वॉल्व बंद होती हैं। तो कैसे बंद होंगी, ऐसे इस साइड वाला फ्लैप इस तरफ बंद हो जाएगा, ये वाला फ्लैप इस तरफ, और साइड वाला फ्लैप इस तरफ बंद हो जाएगा। तीनों फ्लैप्स बंद हो जाएंगे। तो ये 3 फ्लैप्स होते हैं, इसलिए इस वॉल्व को हम नाम देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। मैं इधर लिख देती हूँ कि ट्राइकस्पिड, ओके, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो इधर ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, इधर भी एक वॉल्व होती है जिसके सिर्फ 2 ही फ्लैप्स होते हैं। इधर वाली वॉल्व्स के सिर्फ 2 ही फ्लैप्स होते हैं, जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, ओके, ठीक है। तो इधर ट्राइकस्पिड वॉल्व होगी, इधर बाइकस्पिड वॉल्व होगी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, इधर से हमारी जा रही होगी ऑर्टा, लेफ्ट एट्रियम से, मैं रेड कलर से बताती हूँ ऑर्टा, ओके, अच्छी तरह डिफ्रेंशिएट कर सको ताकि तुम यूँ जाएगी, ओके, इधर दिखाई नहीं दे रहा हो। राइट एट्रियम से जाएगी, लेफ्ट एट्रियम से जाएगी ऑर्टा, ओके, इधर यूँ कैपिलरीज में डिवाइड हो रखी है, और ये इधर जाएगी, एक कॉमन बन गई है ऑर्टा, ठीक है। कैपिलरीज से कंबाइन होके कॉमन लेयर, क्या क्या वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए, आर्टरी, ओके, ऑर्टा है, ऑर्टा, ठीक है। तो ये कैपिलरीज में डिवाइड हो गई थी, पहले कॉमन सिर्फ वो थी, ठीक है। तो ये आर्टरी होगी, ये वेन होगी, बॉडी टिश्यूज होगी, हार्ट होगी। तो देखो ब्लड क्या होगा, मान लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वेन है हमारी, क्या है ये वेन, वेना कावा, ओके, वेना कावा है ये, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये हमारी अorta है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, ब्लड, ठीक है। तो बॉडी टिश्यूज मान लो इन्होंने जो है ना, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजन लेके उसको डीऑक्सीजनेट कर दिया, और उसने वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ जाएगा, जाएगा यहाँ पे, कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा ब्लड। राइट एट्रियम से वॉल्व ओपन होंगी, और वॉल्व के ओपन होने से जो ब्लड है वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर यहाँ पे हमारी एक निकलेगी आर्टरी, ठीक है, आर्टरी निकलेगी, जो कि जाएगी लंग्स में। यहाँ पे मान लो हमारे लंग्स हैं, क्या है, लंग्स, ओके, लंग्स में जाएगी आर्टरी, और ऑक्सीजनेट होकर वापिस ये आएगी इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है, ओके, तुम समझ रहे होगे ना, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रही है ये, ठीक है। और यहाँ से जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, क्या है ये, पल्मोनरी वेन, सॉरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है हार्ट तक। और फिर ये है हमारी पल्मोनरी वेन, वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। देखो जो ब्लड लेके जा रही है ना, वो हमेशा आर्टरी होती है, और जो लेके आ रही है वेन है, इसलिए ये ब्लड लेके आ रही है, इसलिए इसका नाम पल्मोनरी वेन रखा है। और ये लेके जा रही है, इसलिए इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी रखा है, ओके।
तो क्या होगा, ब्लड आया वेना कावा से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में आया, फिर राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया लंग्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, और फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे आ चुका है ब्लड, यहाँ से यहाँ आ चुका है हमारा ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ इन वॉल्व से ऊपर जाएगा यहाँ, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा अओर्टा में, और अओर्टा से बॉडी टिश्यू में, और फिर वापस यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस। तो ये हमारी सर्कुलेशन चलेगी ब्लड की, हार्ट की, ठीक है। मैं वापस फिर से समझा रही हूँ। देखो, जो हमारा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेना कावा से आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके जो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अओर्टा में जाएगा, और अओर्टा से बॉडी टिश्यूज़ में, और फिर वापस से यही प्रोसेस रिवर्सिबल चलती रहेगी। आपको क्लियर समझ आया है? इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं कि इसमें क्या यही लिखा हुआ है। इसमें देखो, हम ये पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं। वैसे मैंने पिछले वीडियो में करवा देता है, लेकिन मैं ये फिर से करवा देती हूँ, ओके। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट है ना, a network of close branching of blood vessels and blood the fluid which is circulated, okay। heart the mesodermally derived, heart mesodermally derived organ है जो mesoderm layer से derived होता है। हमें पता है जो 3 layers को हमने पढ़ रखी हैं, कौन कौन सी, सबसे अंदर वाली, और फिर बीच वाली, और फिर बस बाहर वाली। सबसे अंदर वाली को क्या बोलते हैं हम, एंडोडर्म। मिडल वाली को क्या बोलते हैं, मीजोडर्म, और सबसे ऊपर वाली को हम एक्टोडर्म बोलते हैं। ये 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो जो हार्ट होती है वो मीजोडर्मली डिराइव है, मतलब कि मीजोडर्म लेयर से डिराइव्ड है हार्ट, ठीक है। इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होती है, जो डायफ्राम से अपर वाला रीजन जो होता है, और नेक से नीचे वाला रीजन जो हमारा थोरेसिक कैविटी है, वहाँ पे हार्ट जो है मिलता है। इन बिटवीन 2 लंग्स के बीच में होगा, और स्लाइटली थोड़ा लेफ्ट की साइड होगा, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड होगा वो हार्ट, ठीक है, हल्का सा बिल्कुल। इट हैज़ द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट, इसका साइज क्लेंच्ड फिस्ट का होता है। क्लेंच्ड फिस्ट मतलब जो हमारी, देखिए मुट्ठी को बंद कर लो, जो ये साइज़ है ना, ये मुट्ठी को बंद कर, यही साइज़ हार्ट का होता है, ठीक है। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे मुट्ठी बंद कर रखी हो किसी ने, वो साइज़ होता है इसका, इसलिए इसका साइज़ को बोलते हैं क्लेंच्ड फिस्ट, ठीक है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैक पेरिकार्डियम, इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, डबल लेयर होती है वो, उसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है पेरिकार्डियम, डबल लेयर, ओके। और उसके अंदर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्या होता है उसके अंदर, पेरिकार्डियल फ्लूइड। आउटर हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर है, हमारा 4 चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर्स उसके पास, 2 अपर वाले एट्रिया एंड 2 नीचे वाले वेंट्रिकल्स, ओके। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर, देखो इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है मैं तुम्हें सारा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो देखो, जो ओएट्रिया को जो सेपरेट कर रही है, जो ये बीच का इसको, जो ये वोल्व जो स्पेस है, इसको हम बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। जो ये सेप्टम स्पेस है इसको बोलेंगे इंटर एट्रियल। इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में, एट्रियल, तो इंटर एट्रियल सेप्टम। और फिर जो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करिए, जो वेंट्रिकल्स के बीच का स्पेस है, इसको हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, ओके। फिर आगे भाई द ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व का बता रखा है। द opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve formed by the 3 muscular flaps or cups, the tricuspid valve, whereas a bicuspid और मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। देखो ये रहा लेफ्ट एट्रियम एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको मिट्रल वॉल्व भी बोलेंगे, ओके, ओके। left and the openings of the right and left ventricles into the opening of the right and left ventricles, जो right और left ventricles की opening है वो किस में है, into the pulmonary artery and aorta respectively। means देखो मैं इस डायग्राम में तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ क्या लिखा है, क्या देखो सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है ना। देखो ये हमारा हार्ट है, देखो ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, एंड ये जो है ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ओके। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है, इसके आउटर पेरिकार्डियम की डबल लेयर है, ओके। तो देखो यहाँ से ब्लड आया
राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और यहाँ से गया पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में। तो देखो फिर वो पल्मोनरी वेन से आ गया, तो इसकी तो ओपनिंग हो गई, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो सॉरी ये राइट है, तो राइट वेंट्रिकल की तो जो ओपनिंग है वो पल्मोनरी आर्टरी में हो गई। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल की देखो जो पल्मोनरी वेन आती है ना वो पीछे से आती है, वो उसकी ओपनिंग नहीं है। इसकी जो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है वो ऑर्टा है, क्योंकि लंग जो ऑर्टा है वो जा रही है, ये यहाँ से देखो ये जो जा रही है ना ओपनिंग, ये ऑर्टा जा रही है यहाँ से, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल पीछे से आती है, वो ओपनिंग की तरह नहीं आती, ये ऑर्टा है, ये है इसकी ओपनिंग, और इसकी ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो याद रखना जो राइट वेंट्रिकल है उसकी ओपनिंग पल्मोनरी आर्टरी है, और जो राइट वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल की तो पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो है ओपनिंग वो है ऑर्टा। ओके, मैं इसको तुम्हें डायग्राम में बना के बताती हूँ फिर से। देखो कुछ ऐसा हमारा हार्ट है, एट्रियम है, अब मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, ठीक है। ये वेंट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ से आएगी वेना कावा, तो वेना कावा यहाँ से, फिर यहाँ से इसकी ओपनिंग है, यहाँ से ओपन होगा ऐसे, ये यहाँ से ओपन में जाएगा पल्मोनरी, क्या जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में जाएगी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जाएगी, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जाएगी, और यहाँ से इसी के ओपन में इस वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल की से यहाँ से आएगी ऑर्टा, ये होगी ऑर्टा, यहाँ से जाएगी ऑर्टा, ठीक है। और जो पल्मोनरी वेन होती है वो पीछे की साइड से आती है, लंग्स के यहाँ से जाके, फिर यहाँ से लंग्स के यहाँ से पीछे की साइड से आती है, जो कि उसमें ओपनिंग नहीं होती है वो, ठीक है। इसकी जो राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग है पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग ये है ऑर्टा, ये जो है ये ऑर्टा है। ओके, तो जो पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग है, और जो अरोटा जो लेफ्ट वेंट्रिकल की ओटी में ओपनिंग है, इन दोनों में होंगी वॉल्व्स, इन दोनों में भी वॉल्व्स होंगी, पल्मोनरी आर्टरी में भी और अरोटा में। पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व होगी ये इस जो वॉल्व होगी, इन दोनों वॉल्व्स को हम इकट्ठे सेमिलुनर वॉल्व बोलते हैं, इनका अलग अलग नाम नहीं, इन दोनों वॉल्व्स को हम सेमिलुनर वॉल्व्स बोलते हैं। मतलब कि देखो यहाँ देखो, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, तो यहाँ पे होगी वॉल्व जिसको हम बोलेंगे सेमिलुनर वॉल्व। और जो अरोटा, ये अरोटा जो है बेसिकली मतलब यहाँ से आ रही होगी, जहाँ से मैंने पल्मोनरी वेन लिखा है ना, यहाँ से अरोटा आएगी, पल्मोनरी वेन पीछे से आएगी, बट ये तुम्हें अच्छी तरह दिख जाए इसलिए मैंने यहाँ से बनाया था। जो अरोटा की वेल्व होगी उसको भी हम सेमिलुनर वॉल्व बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ये हो गई। अब देखो ब्लड यहाँ से आया, जब यहाँ से जाएगा ब्लड, फिर लंग से वापस आएगा पल्मोनरी वेन से यहाँ से, और फिर एट्रियम से फिर अरोटा से जाएगा, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द अरोटा रिस्पेक्टली, हमने देख ली उनकी ओपनिंग्स, आर प्रोवाइडेड विद द सेमिलुनर वोल्व्स होंगे उनके बीच में। The valves in the heart allows the flow of blood only in one direction। जो वॉल्व्स है हार्ट में वो ब्लड का फ्लो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलो करेंगी, क्या तो वो नीचे की तरफ ही आएगा क्या ऊपर की तरफ ही आएगा, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे होगा। दैट इज़ फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स एंड द फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा। मतलब कि आर्टरी से वेंट्रिकल्स में आएगा, आर्टरी से एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा। देखो ये एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आएगा और वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन्स या फिर अरोटा में जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पूरे हार्ट का मैकेनिज्म एक डायग्राम से मैं बना के लाई हूँ, इससे समझाती हूँ। देखो क्या होगा, हमारा ये बॉडी टिश्यूज़ है, अब यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो गया, ठीक है, गया, वो आ गया अब राइट एट्रियम में। अब वो राइट एट्रियम में जब ब्लड आएगा, ब्लड आते ही वॉल्व्स ओपन होंगी, राइट एट्रियम से ब्लड आएगा, जब वॉल्व्स ओपन होंगी तो राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल में सेमिलुनर वॉल्व्स है, जो यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्व्स है ये ओपन होंगे और फिर जाएगा सीधा लंग्स में आके ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बाहर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम आएगा, लेफ्ट एट्रियम से आएगा फिर नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर यहाँ से ऊपर जाएगा अरोटा में, अरोटा से वापस बॉडी टिश्यूज़ में। वापस से देखते हैं, देखो बॉडी टिश्यूज़ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया ये इसमें
वेना कावा से, ठीक है, वेना कावा से गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया लंग से ऑक्सीजनेट होकर ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में। जो पल्मोनरी वेन है वो लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी ब्लड को, याद रखना है पल्मोनरी लेफ्ट एट्रियम से अटैच होती है ना कि वेंट्रिकल से। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये जाएगा यहाँ पे अरोटा में, और यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग जो अरोटा है वहाँ पे वॉल्व होगी, राइट वेंट्रिकल की जो ये ओपनिंग है ये पल्मोनरी आर्टरी में वॉल्व होगी, इन दोनों वॉल्व्स को सेमिलुनर वॉल्व्स बोलेंगे। और जब ब्लड जाना होगा ये वॉल्व जब भी ओपन होंगी, फिर मान लो ब्लड्स यहाँ से नीचे आ गया तो वॉल्व्स वापस बंद हो जाएंगी, और ये भी वॉल्व्स यहाँ से जब जाएगा तो वॉल्व्स बंद हो जाएंगी। इस डायग्राम को आप नोट कर लो। तो ये हमारा हार्ट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मतलब कंप्लीट तो नहीं हुआ है, बहुत सारा रहता है। हमने हार्ट के मैकेनिज्म कैसे होगा वो पढ़ लिया। अब ये जो ऐसे नोड्स वगैरह कार्डियक साइकिल है हम कल अगले वाले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।